वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट। अब समय है महत्वपूर्ण समय में आए हैं। आज के संदेश को सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 का 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 16वां वचन को पढ़ेंगे। जी। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। हालेलुया। आमीन आमीन। अपने आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे और प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, तेरे पवित्र वचन को पढ़ा, हमने समझने का ज्ञान और बुद्धि चाहिए। आपके चेला तोमा क्या कह रहा था, समझ हमें दे दीजिए। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। तब थोमा ने, जो पढ़िए, फिर से पढ़िए, मेरा आंखों के रोशनी कम हो गई है, नहीं पढ़ पाता ठीक तरह से। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। इन बातों में निराशापन, तोमा निराशवादी हो गया था, विवश हो गया था। अब करे तो क्या करे। थोड़े दिन पहले यरूशलेम में मारने को देख रहे थे लोग, यहूदिया, ज्यूस। अब थोड़ा ही समय बीत चुका है और इतने में फिर से चलने के लिए बोलते हैं गुरु यीशु मसीह। तो क्या कहता है, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। कितना विवश हुआ था, कैसा निराशापन हो गया था। अपने आप को वहीं रोक सकता था, तोमा वहीं रह सकता था, बाकी लोगों के साथ चल पड़ने का, निकल जाने का नहीं हो सकता था। और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 9 का 4। यूहन्ना सुसमाचार 9 का 4।
जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और 6 को आमीन। पढ़ेंगे। अच्छा, 5 को पढ़ेंगे, 5 को। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और बस उससे थूक। बस 5 तक काफी है वचनों को पढ़े जाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन उसके काम ही दिन में करना करने करना अवश्य है। यीशु मसीह के जीवन भर में जो काम यीशु मसीह करने को आया जगत में, वो दिन के समान है। वो समय भी आएगा, रात को समय। यीशु मसीह के मतलब है उसके निकाले जाने के बाद वो रात आएगा। वो रात 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरे 3 दिन का होगा। पूरे 3 दिन का होगा। यीशु मसीह वो 3 दिन संसार में नहीं थे, स्वर्गलोक में नहीं गए थे, गाड़े गए थे, समाधि हो गई थी, गाड़े गए थे यीशु मसीह। यीशु मसीह का कहने का मतलब यह है वो रात 3 दिन का होगा। 3 दिन के बाद फिर से उजाला होगा। लोग परमेश्वर के सेवक, प्रचारक, सुसमाचार को प्रचार करने वाले पहला तिमोथी 4:2, पहला तिमोथी पत्री 4:2, पहला तिमोथी का पत्री 4 अध्याय उसका 2 वचन। पहला तिमोथी का पत्री 4 अध्याय और 4:2 दूसरा वचन। आप म्यूट में हो गए हैं मदन कुमार जी। क्या मेरे साथ निकाल पाएंगे? वह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलती हुई लोहे से दागा गया है। आमीन। 2 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। उसी में से पहला तिमोथी उसके पत्री 2:4 पढ़ेंगे। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। आमीन। दूसरा पत्री में पढ़ेंगे, मिलता है तो उसी के बगले में रहेंगे। दूसरा पत्री तिमोथियस का 2:4। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब कोई पढ़िए सिस्टर। योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपनी भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता है। आमीन। 4:2 पढ़ेंगे दूसरा पत्री में। 4:2 पढ़ेंगे दूसरा पत्री तिमोथियस को 4 अध्याय 2 वचन को पढ़ेंगे कि तुम वचन का प्रचार कर
समय और असमय तैयार है। हाँ 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 हाँ। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उड़ा ना दे और डांट और समझा। आमीन। आमीन आमीन। समय पर होगा, असमय पर होगा प्रचार करना। इसका मतलब है फिर से उजाला होगा, 3 दिन की रात आएगी, मसीह समाधि पर रहेंगे, गाड़ा जाएंगे, फिर उजाला निकलेगा, सूरज निकलेगा और दिन ही दिन रहेगा। क्या समय असमय, सब समय सब वेला सुसमाचार को प्रचार करना है। भोर को प्रचार करना है, दोपहर को प्रचार करना है, समय आने पर आधी रात को तैयार होना चाहिए उद्धार की कथा, क्रूस की कथा सुनाने के लिए। एक और वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 9 का 10। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसी खुल गई? आमीन। 9 का 10। जी यही है। रात आने वाली है, ठीक है। मतलब है जब तक उजाला है, दिन है, हम उसको काम को करते रहेंगे। यीशु मसीह के जीवन भर 33 साल 6 महीने तक परमेश्वर के काम करने को संसार में आए थे। यीशु मसीह जब तक जी रहे थे, वो दिन के उजाला का समान है। फिर वो रात आएगी, समाधि में सोएंगे, 3 दिन का रात होगा, 3 दिन बाद फिर से सूरज निकलेगा, दिन होगा, उजाला होगा। हम सबको समय असमय में भी, रात के अंधेरे में भी सुसमाचार को प्रचार करना होगा। तो तोमा कहता है आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। यीशु लाजर के मृत्यु होने के बारे में बता रहा था। ये क्यों कहा था तोमा ने? इसके लिए पूरा कथा सुनाना पड़ेगा, पूरा कथा को सुनाना पड़ेगा। क्या हो गया था? यीशु मसीह अपने मित्र को वो चाहते थे, दिल के करीब होते थे। लाजर बीमार पड़ गया था और इतने में संदेशा आता है, मर गया था लाजर। और ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इसके बाद उसने चेलों से कहा,
7वां वचन को पढ़ रहा हूं। आओ हम फिर यहूदिया को चलें। मृत्यु के संदेश अभी आता है, और फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वो था वहां 2 दिन और ठहर गया। मरता है तो मरने दे, देखा जाएगा। ये मतलब नहीं था यीशु का। यीशु का महिमा होने वाला था। यीशु जानते थे ये लाजर को बीमार होना मृत्यु के लिए नहीं है, महिमा के लिए है। यीशु का महिमा मिलने वाला है। परमेश्वर के पुत्र को लोग महिमा करेंगे। तो लाजर मर गया था। यीशु का चाहते जिसको लाजर को परमेश्वर यीशु मसीह दिल से चाहता था, प्रेम रखता था। वो लाजर मर गया, मृत्यु हो गया। पुराने नियम में एक लाजर है। लेवी अवस्था 6 अध्याय और 25 वचन को पढ़ेंगे। पुराना नियम में भी लाजर जिक्र होता है। मेरे साथ निकालेंगे। लेवी अवस्था 6 अध्याय और 25वां वचन को पढ़ेंगे। मदन कुमार जी। जी सर, जी सर। हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है, उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। आमीन, आमीन। हारून का पुत्र 4 बेटे होते हैं। तीसरा बेटा होता है एलियाजर, प्रधान याजक, मूसा का भाई, बड़े भाई। हारून का 4 बेटे में एक बेटे का नाम है एलियाजर, जो यीशु मसीह के समय में ग्रीक भाषा बहुत चल रही थी। दुनिया भर में ग्रीक भाषा बोल रहे थे लोग। जैसे कि आज अंग्रेज भाषा है, डोमिनेट कर रहा है। इंग्लिश भाषा बोलते हैं लोग। उस समय ग्रीक भाषा बोल रहे थे, और एलियाजर का नाम लाजर कहलाने लगा। एलियाजर हारून का पुत्र, प्रधान याजक का पुत्र। मरियम के बारे में हम तो जानते हैं। 2 बहनें थी लाजर के। बड़ी बहन मार्ता, छोटी बहन, 2 दीदियां थी। छोटी दीदी का नाम मरियम था, और बड़ी दीदी मार्ता का नाम पुराने नियम में था। पुराने नियम में था, जरूर था। दूसरा राजाओं का पुस्तक 4वां अध्याय 8वां वचन। दूसरा राजाओं का पुस्तक अध्याय 4 और 4 का 8वां वचन।
मदन जी। जी सर। एक दिन की बात है कि एलीसा सुनेम को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तक वह वहां रोटी खाने को उतरता था। 8वां आमीन वचन। आमीन आमीन। स्त्री के बारे में वचन बताता है, वो नोबल वुमन थी, धनी थी, बड़े खानदानी की थी, बड़े खानदान से ताल्लुक रखती थी, ऊंचे घर के लोग परिवार में रहते थे। कुलीन, कुलीन इसका मतलब है नोबल लेडी। लेडी जिनको कहते हैं बहुत इज्जत से नाम लेते हैं, लेडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटल से लिया जाता है लेडी का नाम। बहुत आदर के साथ लिया जाता है, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आदर और सम्मान के साथ लिया गया धनी स्त्री। भले वो स्त्री का नाम मेंशन नहीं है, उसका कैरेक्टर को दर्शाता है। धनी थी, बड़े खानदानी थी, बड़े घर के बहू थी, ऊंचे लोग थे स्वभाव में, कैरेक्टर में। जब कह रही थी अपने पति से, तुरंत अपना पति मान लेता है। ये आवश्यकता जो बार बार हमें विजिट करने आता है, वो धर्मी जन है, परमेश्वर के भेजे हुए दास है। और क्या उपाय करता है, करती है? शायद पंडितों का ये मानना है उस धनी औरत मार्ता हो सकती है। मार्ता का मतलब नोबल लेडी, मार्ता का मतलब होता है नोबल लेडी। खानदानी, ऊंचे लोग और धनी, बड़ी घर के बहू, ये मतलब होता है मार्ता। खानदानी और दीन स्वभाव, आदर सम्मान करते हैं यीशु मसीह का। जब भी वो बेतनिया गांव को जाता है, वहीं मार्ता के घर बसा करता है। मरियम तो दीन बनकर, नम्रता बनकर यीशु के चरणों के पास बैठती है। मार्ता यीशु के चेलों के लिए खाना बनाने का काम करती है। तो हारून का बेटे का नाम इलियाजर, जो लाजर कहलाता है। मरियम तो मरियम है। निर्गमम से 2:4 में पढ़ते हैं, निर्गमम के पुस्तक 2:4। मरियम क्या करती है? मरियम क्या करती है? निर्गमम के पुस्तक 2:4। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे उसका क्या हाल होगा। सद्दू के 4 में यही वचन लिखा। उसका वो बालक का बहन था, पीरी थी। वो बालक का देखभाल कर रही थी। 15 अध्याय में 20 में पढ़ते हैं। 15-20 निर्गमम के पुस्तक 15 अध्याय और 20 वचन को पढ़ते हैं।
निर्गमन का पुस्तक अध्याय 15। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में टफ लिया और सब स्त्रियां टफ लिए नाचती हुई उसके पीछे बोली। आमीन आमीन। आमीन आमीन। नाचती हुई मिरियम के पीछे हो गई, बोलिए हैं सारे स्त्रियां। वर्शिप लीडर था मरियम, आराधना स्तुति गीत गाते थे। हारून का बहन था, सबसे बड़ी बहन, दोनों भाइयों से, हारून से, मूसा से बड़ी मरियम। ये कथा दोनों बहनें मार्ता और मरियम, उसका भाई, यीशु मसीह का आदर करते थे, सम्मान करते थे। यीशु मसीह के चरणों तल बैठकर उसके बात सुनने वाली मरियम थी, आराधना करने वाली। और बड़ी बहन धनी, दीन स्वभाव का मार्ता। जैसे सुनेमीन का प्रस्ताव रखा गया था, बड़ी घर के बहू, आदर सम्मान करने वाली मार्ता। लाजर हारून का पुत्र नाम लिया था। ये समझ में आना चाहिए। लेवी का पुत्र, लेवी के संतान, लेवी के संतान याकूब का तीसरा बेटा, याकूब का तीसरा बेटा। हारून भी लेवी का बेटा, मूसा भी लेवी का बेटा, और मरियम भी बेटी होती है लेवी का। कितने अच्छे परिवार के लोग हैं, यीशु मसीह को चाहने वाले लोग हैं, यीशु मसीह को चाहने वाले लोग हैं। यीशु मसीह सिर्फ मार्ता से नहीं प्यार करता, मरियम से सिर्फ प्यार नहीं करता, उनके भाई से भी, लाजर से भी उतना प्यार करता था जितने दो बहनों के साथ करता था। सो जीसस लव्ड द फैमिली। मार्ता को भी, मरियम को भी, लाजर को भी दिल से चाहता था। बाद में पढ़ते हैं यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह रोया आंसू के साथ। ये कथा में हम देखते हैं यीशु मसीह पहली बार रोया। द फर्स्ट टाइम यीशु मसीह क्राइड एंड वीप्ड। यीशु मसीह आंसू के साथ रोया था, इतना चाहता था, इतना चाहता था। लोग जानते थे, देखो लाजर को कितना प्यार करता था। संसार के लोगों के आपस में बातें हो रही थी, यीशु मसीह लाजर को बहुत चाहता था। यीशु मसीह मरियम को बहुत चाहता था, दिल से प्यार करता था। यीशु मसीह उनके बड़ी दीदी से भी उतना प्यार करता था। सो लविंग जीसस, प्यार करने वाला, जो दिल के करीब होते हैं यीशु मसीह का। वो लाजर मर गया, अपने आप को कैसा रोक पाता? चेलों से कहते, चलो हम उठाने जाएंगे। जैसे कि 4 दिन हो रहे थे लाजर मर के, 4 दिन से नींद में है, सो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है।
हड़बड़ाहट की कोई बात नहीं है। नींद में सोने वाले आदमी एक पुकार से जाग उठता है, जीवित फिर से उठ जाता है, नींद खुल जाता है। मानो नींद खुलाने के लिए, उठाने के लिए यीशु मसीह आवाज देते हैं, हे लाजर, हे लाजर बाहर आ जा। हे लाजर बाहर आ जाने से एक बार कहते हैं यीशु मसीह, तो बाहर आ जाता है। जैसे कि 4 दिन की नींद लगी है, 4 दिन बाद लाजर जी उठता है। ये कथा यहीं पर समाप्त नहीं होगा। कल भी यही कथा को आगे ले जाएंगे। लाजर की कथा को फिर से सुनेंगे। वो परिवार से यीशु मसीह का चाहते मार्था के बारे में, मरियम के बारे में, लाजर के बारे में विस्तार से कल भी प्रचार होगा। मैं चाहता हूँ ये कथा को आगे ले जाएंगे, कल भी सुनेंगे। तो तोमा क्या कह रहा था? आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। निराशावादी विवश होकर, चाहते तो तोमा वही रह सकते थे अपने आप को बचाने के लिए। यीशु मसीह के साथ मरने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह अपने से चेलों को आगे नहीं रखने वाला, आगे नहीं भेजने वाला। याकूब किसी समय पर अपना प्रॉपर्टी को, अपना लोगों को 3 झुंड में तैयार करके आखिर में याकूब रह जाता है, पीछे रह जाता है। बड़े भैया मारने को निकलते हैं एसाव से बचने के लिए। लेया का एक ग्रुप, राहेल का एक ग्रुप और सबसे पहले दासों का एक ग्रुप, 3 ग्रुप करता है। पीछे, सबके पीछे याकूब खुद रह जाता है। ऐसा नहीं किया यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। यीशु मसीह के साथ किसी एक चेला को मरने को आगे नहीं करते। यीशु मसीह के लिए एक ही क्रूस तैयार किया गया था। यीशु मसीह के लिए एक ही क्रूस बना गया था, जिस पर लटकते आसमान से लटका यीशु मसीह किसी को साथ नहीं ले गया था। तो तोमा निराश हो गया था। चलो हमको नहीं कौन लगता कि देखें कि जे मार से दूर ही जाए तुम्हारो या तुम्हारे पास खत्म हो जाए तो, लेकिन देखे में काम नहीं करने लगता, मानो बहुत नुकसान है। कौन बोल रहे हैं? यीशु मसीह अकेला क्रूस का सामना करने वाला था। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि तोमा मेरा मदद करे, पतरस मेरा मदद करे, यूहन्ना मेरे लिए मारे। संसार के लिए ओनली वन, सिर्फ यीशु मसीह संसार के लिए, पापों के लिए मर गया था, क्रूस को उठाने के लिए, क्रूस का सामना करने के लिए। यीशु मसीह किसी मददगार की कोई जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह खूब समझता था उसके अकेले के लिए मरना पड़ेगा, संसार के लिए मरना पड़ेगा, संसार वालों के लिए मरना पड़ेगा।
संसार के उद्धार के लिए मरना पड़ेगा। यीशु मसीह बिल्कुल नहीं चाहता था उसके चेलों उसके सहायता करे, उसके लिए कोड़े खाए, उसके लिए कांटों का मुकुट धारण करे। अकेला कितना धीरज के साथ मरने को निकलता। यीशु मसीह इसी काम से आया। उसके पिता भेजने वाले यही काम करने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह अकेले कोड़े खाए, यीशु मसीह मार खाए, जख्म खाए, जख्मी घायल हो गए। यीशु मसीह इज द लॉर्ड। यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर है, जीवित खुदा है। उसके कोड़े खाने पर हम चंगे होते हैं, उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे होते हैं। वो हमारे लिए धनी बनाने के लिए दरिद्र बन गए और यीशु मसीह अकेला किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जीवित परमेश्वर की एकलौता बेटा संतान बनकर ये दुनिया में आए हैं, जो अकेला क्रूस को उठाते हैं, अकेला मर जाते हैं, प्राणों को छोड़ता है। 3 दिन तक समाधि में गाड़े जाने के बाद फिर से पुनरुत्थान हो गए, फिर से जीवित हो गए। तब से लेकर 2000 साल की दिन का उजाला में हम सेवा करते हैं, सुसमाचार को सुनाते हैं, यही बात को सुनाते हैं। समय में असमय में भी प्रचार करते हैं। सुबह भोर को करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। आधी रात को भी समय आने से आधी रात को भी प्रचार करते हैं। हम दुनिया में देखते हैं, किसी देश में रात होता है, किसी देश में दिन का उजाला होता है। 24 घंटा हमारे लिए दिन है। प्रचार करने के वालों के लिए दिन का उजाला। किसी क्षेत्र में दिन होता है, किसी क्षेत्र में रात होता है। हमारे बाद आधा घंटे में सूरज निकलता है नेपाल देश में। हमसे पीछे है नेपाल देश। और क्या समय, क्या असमय, हर समय में तैयार रहेंगे उस कथा को सुनाने के लिए, उद्धार के बातों सुनाने के लिए, क्रूस की कथा सुनाने के लिए। जहाँ नादान नाश होने वाले आत्मा दिखाई पड़ा, वहीं सुनाते हैं उद्धार वाले बातों को, क्रूस की कथा को। आइए आज के लिए यही समाप्त करेंगे, कल इस कथा को आगे ले जाएंगे। क्या हुआ था, क्यों रोया था यीशु मसीह अपने चाहते लाजर के लिए, क्यों आंसू बहाया, विस्तार से हम जानेंगे। कल आगे ले जाएंगे, प्रचार को कल पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कोई भाई या बहन सामने आए और प्रार्थना करे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। कोई या भाई बहन आइए हम प्रार्थना के लिए अपने तैयारी में। धन्यवाद 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 प्रभु, सुंदर सुबह में प्रवेश दिया। वचन की गूढ़ बातों को जानने, मानने और समझने में पिता अपने अपने अधिकारी के साथ जीवन देकर, तैयारी देकर खड़ा रखा है। धन्यवाद प्रभु। वचन की निर्मल और शुद्ध बातों को हम मसीहत का परिचय बनाकर सुन सकें, समझ सकें
और बांट सके, इससे बड़ी कोई ड्यूटी हमारी नहीं पिता कि अगर हम जीवित पाए जाते, जीवित रखे गए हैं, होने दे पिता कि सांसारिकता की बातें हमारे जीवनों से दूर होकर आध्यात्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर निरंतर फलते बढ़ते क्रम में चलने के लिए कई बार हमें समझाया, चिताया, बताया, दिखाया गया है पिता। होने दे पिता वचन की इन पूर्ण हुई बातों को हम जीवन में ले पाए, रख पाए और मसीह के उस व्यवस्था और आज्ञा का पालन करने के लिए हमारा जीवन सामर्थ्यशाली, बलशाली, बड़े शुद्धता और विवेक के साथ बना रहने पाए। आशा, विश्वास और प्रेम का परिचायक बन हम निरंतर एक दूसरों के सहायतार्थ रह पाए पिता। बुराई को भलाई से जीतने की स्थिति दीजिए प्रभु। यह सुनो हर एक बात से पिता आपका नाम आदर और महिमा पाए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद साजन कोशी सर को प्रार्थना करने के लिए। पास्टर इंद्रासन राय जी हैं, आशीषों को सुनाएंगे। पास्टर इंद्रासन राय जी आशीषों को सुनाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति हम सबों के साथ उनका आशीष और सौभाग्यता जुगान जुग होती रहे। आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड, धन्यवाद सब भैया की जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड, सभी भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड। और संग्राम सर जय मसीह, जय मसीह। नेपाल से भी जुटल बा लोग, पूरा इंडिया भर के लोग बा में देखत के गए नेपाल के। जय मसीह, जय मसीह भैया। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। थोड़ा सर को ऊपर कीजिए, संग्राम सर थोड़ा ऊपर कीजिए, टाउ को माथी गर्नुहोस्।